बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल बिदा के अलामत इस्म आस्त के अलिफ व लाम व या हरफ जर दर अव्वलश बाशर्त। साहिब किताब ने इससे पहले इस्म फ़ेल हर्फ को बताया था, जुमले के बारे में बताया था। जब जुमला होगा तो उस जुमले में हमें ये तो पहचान करना चाहिए ना कि कौन सा इस्म है, कौन सा फ़ेल है, कौन सा हर्फ है। ये पहचान कुछ निशानियों, कुछ अलामतों की बिना पर होगी। तो यहाँ पर साहिब किताब इस फसल में कुछ निशानियाँ, कुछ पहचाने, कुछ अलामतें बता रहे हैं कि जिन अलामतों से हम ये समझ लेंगे कि ये इस्म है, फ़ेल नहीं है, ये फ़ेल है, ये इस्म नहीं है, ये हर्फ है, ये इस्म या फ़ेल नहीं है। ये सब बातें हम कुछ अलामतों से पहचानेंगे। तो साहिब किताब ने यहाँ पर इस्म की 11 पहचाने, 11 निशानियाँ बताई हैं, जबकि इसी फसल में फ़ेल की 8 निशानियाँ बताई हैं और हर्फ की 1 निशानी यानी 1 पहचान बताई है। इस्म की अलामतें क्या क्या है? अलामत का माना पहचान और निशानी। तो इस्म की चंद अलामतें, चंद निशानियां बता रहे हैं, पहचाने बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ें कहीं पर किसी लफ्ज़ पर देखो तो समझ लो कि ये इस्म है। तो इस तरीके से साहिब किताब ने इस्म की एक अलामत तो ये बताई कि अलिफ लाम का किसी लफ्ज़ के शुरू में आना। अलिफ लाम अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि ये लफ्ज़ इस्म है, फ़ेल या हर्फ नहीं है। तो अलिफ लाम का इस्म का खासा होना, इस्म के साथ ख़ास होना और इस्म की पहचान होना, ये इस वजह से है बेटा कि अलिफ लाम जो कि जायद ना हो। कभी कभी अलिफ लाम जायद होता है बेटा। अलिफ लाम जायदा तो इस्म पर ही नहीं, फ़ेल पर भी आ जाता है। लेकिन जो अलिफ लाम जायद ना हो, अलिफ लाम जायदा की मैं मिसाल दूं, जैसे अल फत्ह, अल कसर, यहां पर अलिफ लाम का कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो फतह कह सकते हैं, चाहें तो कसर कह सकते हैं। अल फतह तो अल कसरत, यहां पर अलिफ लाम का कोई माना नहीं है। महज कलाम के अंदर हुस्न पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए कभी कभी अलिफ लाम बढ़ा दिया जाता है, वो अलिफ लाम जायदा कहलाता है बेटा। तो अलिफ लाम जायदा तो किसी भी फेल पर भी आ सकता है, इसीलिए अलिफ लाम जायदा बेटा उन अस्मा पर भी आ सकता है जो कि आलम होते हैं। हालांकि उनमें से पहले ही से आलम में तायीन होती है। आलम का मतलब प्रॉपर नाउन, जैसे जैद, अम्र, बकर, खालिद, ये तो प्रॉपर नाउन है, पहले ही से मुतय्यन शख्स पर बोले जाते हैं। तो अलिफ लाम उन पर आ जाता है कभी कभी महज हुस्न कलाम के लिए, जैसे अल हसन, अल अब्बास, अल हमजा। लेकिन जो अलिफ लाम गैर जायद होता है, जो जायद नहीं होता है, ऐसा अलिफ लाम की 2 किस्में हैं बेटा। एक अलिफ लाम इस्मी। अलिफ लाम इस्मी जैसे कि अल-गारिब, अल-मग़रूब, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल पर जो अलिफ लाम आता है वो अलिफ लाम इस्मी कहलाता है। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल पर जो अलिफ लाम आता है वो चूंकि अल्लज़ी के माना में हो जाता है, इसलिए वो अलिफ लाम इस्मी कहलाता है। अब इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल की भी हम तौज़ी बाद में भी कर देंगे, कभी यहाँ पर भी कर देते हैं कि इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल का माना बेटा
कभी कभी हुदूसी होता है और कभी कभी सुबूती होता है। सुबूती का मतलब ये होता है बेटा कि एक मुतअय्यन माना, एक किसी ज़ात पर बोला जाता है वो, और हुदूसी का मतलब ये है कि किसी पर भी वो बोला जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने कहा अद्वारिब, इसका माना होता है वो ज़ात जो मारने वाली हो, चाहे वो यहाँ की हो, वहाँ की हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो। तो ये इसमें फ़ाइल हुदूसी कहलाएगा। वहीं पर हमने कहा अस्साने, तो अस्साने का माना होता है कारीगर। ऐसे ही हमने कहा अल मसनू, बनी हुई चीज, रेडीमेड, उसका माना बेटा हुदूसी नहीं है, वो सुबूती है। तो ऐसी सूरत में जो यहां पर यह जो हम ये बता रहे हैं अलिफ लाम इस्मी, जो कि अल्लज़ी के माना में होता है, ये उस इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल पर होता है कि जो इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल हुदूसी होते हैं। तो बेमाना अल्लज़ी इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल हुदूसी पर होते हैं ये। तो ऐसा अलिफ लाम इस्मी जो है ये भी इस्म के साथ खास है, चूंकि इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल ही पर आता है। और एक अलिफ लाम हरफी होता है, अलिफ लाम हरफी जो कि इस्म के माना में नहीं होता है, अल्लज़ी के माना में नहीं होता है, उसको अलिफ लाम हरफी कहते हैं। अलिफ लाम हरफी की बेटा 4 किस्में होती हैं। एक किस्म होती है अलिफ लाम जिनसी। अलिफ लाम जिनसी जिस लफ्ज़ पर दाखिल होता है उस लफ्ज़ को उसका मदखूल कहते हैं। तो अलिफ लाम जिनसी से मदखूल की हकीकत और माहियत की तरफ इशारा होता है। जैसे कि हमने कहा अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअती, मर्द औरत से बेहतर है। तो मर्द से मुराद फर्द मुराद नहीं है, अलग अलग जो अफराद है ना, अर्रजुल का माना होता है मर्द। अब ये मर्द से एक माहियत मुराद है जिसके अंदर रजूलियत यानी मर्दानगी हो, वो मुराद है। तो जिनसे रजुल, जिनसे मरअत से बेहतर है, ये मुराद है। अफराद की तरफ नजर नहीं की जाती है। ऐसा हो सकता है कि अफराद में कुछ अफराद ऐसे हों मर्द के जो औरतों के कुछ अफराद से बेहतर ना हो, जैसे कि हज़रत आसिया है, हज़रत आयशा है ना, हज़रत सारा है, हज़रत हाजरा है, और दीगर बहुत सारी उम्महातुल मोमिनीन। तो चूंकि अफराद की तरफ नज़र नहीं होती है, माहियत की तरफ, हकीकत की तरफ नज़र होती है अलिफ लाम जिनसी में। और एक अलिफ लाम बेटा होता है अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी। इस्तिग़राक़ी का मतलब यह होता है कि उसमें अफराद ही मुराद होते हैं, लेकिन सारे अफराद को घेरे हुए होता है, सारे अफराद मुराद होते हैं माहियत के। माहियत की तरफ इशारा तो होता है, लेकिन इस लिहाज से होता है कि वो तमाम अफराद में पाई जाती है। जैसे इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। तो अल इंसान में अलिफ लाम जो है वो इस्तिग़राक़ के लिए है। इस्तिग़राक़ का मतलब यह है कि सारे अफराद को घेरे हुए, तभी माना होगा कि सारे अफराद इंसान घाटे में है। जब सबका जिक्र कर दिया ना, तभी उसके बाद में इस्तिस्ना और कुछ को निकालना ये सही हो गया। और कुरान ने फिर उसके बाद कुछ लोगों को निकाला, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, वो घाटे में नहीं है। तो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी हो गया एक। और एक अलिफ लाम अहद खारजी होता है। अहद खारजी का मतलब होता है कि अलिफ लाम जिससे लफ्ज़ पर दाखिल होता है उस लफ्ज़ से खारिज में एक फ़र्द मुअय्यन मुराद होता है। जैसे कि अब वो फ़र्द मुअय्यन चाहे मुखातब के नज़दीक मुअय्यन हो या मुतकल्लिम के नज़दीक मुअय्यन हो। जैसे कि फ़असा फ़िरऔनुर रसूला, अब यहां पर माना हुआ कि फ़िरऔन ने रसूल की नाफरमानी की।
और रसूल में अलिफ लाम है। अब यहां पर अलिफ लाम से मुराद इशारा एक फर्द मुअज्जन की जानिब है जो खारिज में नफ्सुल अम्र में दुनिया में एक खास फर्द रसूल के जो पाए गए जिनकी फिरौन ने नाफरमानी की, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है इससे। तो एक फर्द मुअज्जन की तरफ इशारा हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नफ्सुल अम्र हकीकत में दुनिया में पाए जा रहे हैं, सिर्फ जहन से समझे नहीं जा रहे हैं बल्कि पाए गए। तो यहां पर एक फर्द मुअज्जन की तरफ इशारा हुआ अलिफ लाम से। ये इस अलिफ लाम को अलिफ लाम अहद खारजी कहते हैं। और एक अलिफ लाम वो भी होता है, चौथी किस्म अलिफ लाम की वो होती है कि जिससे फर्द मुअज्जन की तरफ इशारा होता है लेकिन वो फर्द मुअज्जन महज ज़हनन होता है, खारिज में नहीं होता है, जहन में समझा जाता है फर्द मुअज्जन। अब वो जहन में चूंकि सिर्फ मुअज्जन होता है, खारिज में कोई मुतअय्यन नहीं होता है, तो अब ऐसी सूरत में ये अलिफ लाम जो कि अहद, इसी अलिफ लाम को अहद ज़हनी कहते हैं। अलिफ लाम अहद ज़हनी का जो मदखूल होता है बेटा, चूंकि नफ्सुल अम्र और खारिज में उसका कोई फर्द मुतअय्यन नहीं होता है, ज़हनन सिर्फ मुतअय्यन होता है। तो नफ्सुल अम्र में चूंकि ताय्युन नहीं होता है, वहां पर तायीन नहीं होती है, वो डेफिनेट नहीं होता है, इनडेफिनेट ही रहता है। इसलिए ऐसे अलिफ लाम अहद ज़हनी अगर किसी लफ्ज़ पर दाखिल हो जाता है तो वो लफ्ज़ अपने लफ्ज़ के और ज़ाहिर के एतबार से नकरा के दर्जे में होता है, वो मुतअय्यन नहीं हो पाता है। जैसे कि कुरान पाक में फरमाएगा अखाफ अन याकुलहु ज़िअब, तो अखाफ अन याकुलहु ज़िअब, ज़हनन तो कोई फर्द आदमी तसव्वुर कर सकता है लेकिन नफ्सुल अम्र में कोई फर्द इसका मुतअय्यन नहीं है। माना यह है कि मुझे खौफ है कि उसको भेड़िया खा जाए। अब ये फरमाया तो भेड़िया यहाँ पर कोई नफ्सुल अम्र में मुतअय्यन नहीं है, कोई फ़र्द मुअय्यन नहीं है, फ़र्द गैर मुअय्यन है, ज़हनन तायुन हो सकता है। बहरहाल ये हमने बता दिया कि अलिफ लाम की ये 4 किस्में हैं। बहरहाल चारों किस्मों में से कोई भी किस्म का अलिफ लाम किसी लफ्ज़ पर आप देखें तो आप समझ लें कि ये इस्म है, फेल नहीं है। मैंने आपको बताया क्योंकि अलिफ लाम को दाखिल करने का फ़ायदा जो होता है वो तायीन होता है। जिस लफ्ज़ पर वो दाखिल होता है उस लफ्ज़ का माना या फ़र्द जो है वो मुतअय्यन करता है। और तायीन बेटा हमेशा इस्म ही में होती है, कभी फेल यानी वर्ब में तायीन नहीं होती है। जैसे कि तायीन के लिए यानी इनडेफिनिट को डेफिनिट बनाने के लिए अरबी में तो अलिफ लाम आता है, इंग्लिश में लफ्ज़ दा लेकर आते हैं इनडेफिनिट को डेफिनिट बनाने के लिए। तो दा जो है इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि दा किसी वर्ब पर दाखिल नहीं होता है, इंग्लिश में हमेशा नाउन ही पर दाखिल होगा। हम ये नहीं कहेंगे द रन, ये नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे द बॉय रन, इस तरीके से कह सकते हैं। तो बॉय ही पर दा आया ना, क्योंकि वो इनडेफिनिट को डेफिनिट करने के लिए आता है। ऐसे यहां पर भी है बेटा कि अलिफ लाम जो है वो इनडेफिनिट को डेफिनिट करने के लिए, गैर मुतअय्यन को मुअय्यन करने के लिए आता है, इसलिए ये भी हमेशा इसमें ही पर दाखिल होगा। लिहाजा 4 किस्मों में से कोई भी किस्म अगर कहीं लफ्ज़ में देखें आप समझ लेंगे कि ये इस्म होगा। इसीलिए फरमाते हैं बिदा के फसल, बिदा के अलामत इस्म आस्त। फसल आप जान लीजिए कि इस्म की अलामतें ये हैं, क्या है? नंबर 1 अलिफ व लाम। पहले तो है अलिफ लाम का दाखिल होना, यानी इस्म के शुरू में अलिफ लाम का दाखिल होना, या हरफे जर, या हरफे जर का दर अव्वलश बाशद, इस्म के शुरू में हरफे जर हो। हरफे जर का दाखिल होना यह भी इस्म ही का खासा है, इस्म ही की अलामत और पहचान है हरफे जर का दाखिल होना। क्यों? खासा मैंने लफ्ज बोल दिया, इसमें इस्म का खासा है हरफे जर, या अलिफ लाम का दाखिल होना इस्म का खासा है।
खासा बेटा उसे कहते हैं कि जो चीज़, किसी चीज़ का खासा वो होती है जो उसी में पाई जाए, किसी और में ना पाई जाए। तभी तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ना इस्म के अंदर ही अलिफ लाम दाखिल होता है, इस्म ही के साथ खास है, किसी और के अंदर फेल या हर्फ के अंदर इस्म नहीं पाया, वो अलिफ लाम का दाखिल होना नहीं पाया जाता है। ऐसे ही हर्फ जर का हम कहेंगे, हर्फ जर भी इस्म का ही खासा है। जब खासा है तभी तो हम पहचान लेंगे, जहां पर हर्फ जर दाखिल होगा समझ लेंगे कि हर्फ जर का मदखूल जो है वो इस्म है। जैसे हर्फ जर ये इस्म ही पर दाखिल होता है, क्यों? इसलिए कि हर्फ जर का काम होता है जर देना। क्या होता है? जर देना, यानी हालत जर में कर देना, मजरूर बना देना। और हमेशा याद रहे कि मजरूर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस्म होता है। जब मजरूर इस्म होता है तो जर भी कहां पर आएगा? इस्म ही में आएगा। तो हर्फ जार भी कहां दाखिल होगा? इस्म ही पर दाखिल होगा। यही फरमाते हैं या हर्फ जर दर अव्वलश बाशद, या हर्फ जर उसके शुरू में हो, जैसे अलहम्दो, अलहम्दो यह अलिफ लाम की मिसाल हो गई। और बेजैदिन, बेजैदिन में बा यह हर्फ जर है, यह हर इस्म पर दाखिल हो गया, ये भी इस्म की अलामत है। या तनवीन, करें कि या तनवीन ये भी इस्म की अलामत है, तनवीन का दाखिल होना। तनवीन बेटा, तनवीन भी चंद किस्मों की होती है। एक तनवीन तनवीन इवज होती है, एक तनवीन तनवीन मुकाबला होती है, एक तनवीन तनवीन तरन्नुम होती है। तो ये चंद किस्मों की तनवीनें हैं बेटा। जब भी तनवीन आती है ना वो इस्म ही पर आती है, सिवाय इस तनवीन तरन्नुम के। तनवीन तरन्नुम वो तनवीन होती है बेटा जो गुनगुनाने में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वो गुनगुनाने के लिए होती है महज। तो इसलिए शायर लोग अपने अशार में तनवीन तरन्नुम फेल पर और हर्फ पर भी दाखिल कर देते हैं। तो तनवीन तरन्नुम ये इस्म का खासा नहीं है, लेकिन तनवीन तरन्नुम के अलावा चाहे तनवीन तनकीर हो या तनवीन मुकाबला हो या तनवीन इवज हो, है ना, ये सारी की सारी तनवीनें इस्म ही के साथ खास हैं, इस्म के अंदर ही पाई जाती हैं। तो जहां पर भी आप तनवीन देखें तो आप समझ लें कि इस्म, ये लफ्ज, जिस लफ्ज पर तनवीन आ रही है वो आप समझ लेंगे कि वो तनवीन, वो इस्म है, फेल नहीं है, हर्फ नहीं है। फरमाते हैं या तनवीन दर आखरश बाशद, या तनवीन उसके आखिर में हो, जैसे कि जैदुन, या मुस्नद इले बाशद, या मुस्नद इले हो। मुस्नद इले होना यह भी इस्म का खासा है, क्योंकि आपने माक़बल में पढ़ा है कि इस्म मुस्नद और मुस्नद इले दोनों होता है, लेकिन फेल सिर्फ मुस्नद तो होता है, मुस्नद इले कभी नहीं होता है। जब इस्म मुस्नद इले होता है और फेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इले नहीं होता है। जब मुस्नद इले फेल होता ही नहीं है तो मुस्नद इले होना तो इस्म का खासा हो ही गया, और हर्फ तो ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इले होता है। इसलिए अगर कहीं पर आप देखें कि मुस्नद इले है तो आप समझ लेंगे कि वो इस्म है, फेल नहीं है। ये भी पहचान है मुस्नद इस्म होने की। फरमाते हैं या मुस्नद इले बाशद या मुस्नद इले हो, जैसे कि जैदुन काइमुन में जैदुन, ठीक है, ये मुस्नद इले है। मुस्नद इले की बाकी तोज़ी हम इससे पहले फैजुल अदब वगैरह में भी कर चुके हैं। या मुजाफ बाशद, या मुजाफ हो, मुजाफ होना भी बेटा इस्म ही की अलामत है, लेकिन यहां पर मुजाफ होने से मुराद ऐसा मुजाफ है जहां पर हर्फ जर मुकद्दर हो। क्योंकि हर्फ जर अगर लफ्जों में आ जाए तो लफ्ज, हर्फ जर लफ्जी के एतबार से तो फेल भी मुजाफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमने कहा मररतु बिज़ैदिन, यहां पर कहा जाता है कि मररतु जो फेल है ये बेजैदिन में बा हर्फ जार के वास्ते से जैद की जानिब मुजाफ है, ये कहा जाता है। तो चूंकि हर्फ जार वहां पर लफ्जों में है, इसलिए हर्फ जार लफ्जों के
लफ्जी के एतबार से तो फेल भी मुजाफ हो जाता है, लेकिन हरफ जर मुकद्दर हो तो हरफ जर मुकद्दर के एतबार से कभी भी मुजाफ फेल या हर्फ नहीं हो सकता है, बल्कि मुजाफ सिर्फ और सिर्फ इस्म होगा। तो यहां पर जो साहिब किताब फरमा रहा है या मुजाफ बाशद या मुजाफ हो, तो जहां पर आप मुजाफ देखें और ये देखें कि हरफ जर मुकद्दर है तो आप समझ लें कि वो मुजाफ इस्म होगा। जैसे मिसाल गुलामो ज़ैदिन, तो गुलामो ज़ैदिन में हरफ जर मुकद्दर है, लफ्ज में देखो नहीं है, असल इबारत थी गुलामुन ले ज़ैदिन, गुलामुन ले ज़ैदिन, जैद का गुलाम। तो हरफ जर यहां पर है, लेकिन उसको मुकद्दर करके, उसको खत्म करके, माना में रहता है वो, लेकिन लफ्जों में उसको खत्म कर देते हैं, तो उसको मुकद्दर बना दिया, मुकद्दर करके गुलामो ज़ैदिन कर दिया। अब जैसे गुलामो ज़ैदिन किया तो अब इससे मालूम हो गया कि हरफ जर मुकद्दर हुआ, और हरफ जर की तकदीर के साथ मुजाफ होना ये इस्म का खासा है, इस्म की अलामत है। या मुसग्गर बाशद, ऐसे ही या मुसग्गर हो, मुसग्गर का मतलब तस्गीर, तस्गीर का माना होता है लफ्जी और लुग़वी माना होता है तस्गीर का छोटा कर देना। इस्तिलाह में मुसग्गर या मुसग्गर उस लफ्ज को कहते हैं जिसको फ़ुआइलुन के वजन पर बना लिया गया हो। किसके वजन पर? फ़ुआइलुन के वजन पर कर दिया गया हो। तो फ़ुआइलुन में जो या आ गई ना ऐन के बाद, यही याए तस्गीर है। तो किसी लफ्ज को अगर फ़ुआइलुन के वजन पर बना लिया तो कहा जाएगा कि यह मुसग्गर है। उर्दू में भी बेटा तस्गीर होती है। हमने पूरब में देखा है लोग तस्गीर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आजमगढ़ साइड में हमने बार बार देखा लोग चाय को, उर्दू में तस्गीर का अलग तरीका है, अरबी की तरह मत कर लेना, लेकिन चाय को लोग चैया कह देते हैं, पानी को पनिया कह देते हैं, है ना। ऐसे ही बेटा को बिटुआ कहते हैं। तो उर्दू में भी तस्गीर इस्तेमाल होती है, लेकिन तस्गीर का माना होता है बेटा छोटा, चैया यानी थोड़ी सी चाय, है ना। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि इसमें हमने बता दिया कि तस्गीर के अंदर छोटेपन का माना होता है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी तस्गीर वाले लफ्ज से याद करना ये दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के लिए अंखड़ियां कहना, कमली के लिए कमलिया कहना, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसमें छोटेपन का और हल्केपन का इजहार होता है। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि तस्गीर का होना, मुसग्गर होना, किसी लफ्ज का तस्गीर वाला होना, यह भी इस्म ही का खासा है। कभी फेल के अंदर तस्गीर नहीं आएगी। फरमाते हैं या मुसग्गर बाशद, या मुसग्गर हो यानी तस्गीर वाला हो। जैसे कुरैशुन, यह करशुन की तस्गीर है बेटा, करशुन, है ना। उसी एक कबीले का नाम तस्गीर बनाकर एक कबीले का नाम रख दिया गया था कुरैशुन, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है। या मंसूब बाशद, या इस्म का या मंसूब होना, मंसूब होना यह भी इस्म का खासा है। मंसूब होने का मतलब यह है कि आखिर में या निस्बत लगा दी जाए उसमें। या निस्बत, अब निस्बत किसी की तरफ भी हो सकती है, कभी किसी जगह की तरफ निस्बत करते हुए या निस्बती लगा दी जाती है। जैसे कि कहा जाता है बगदादीजुन, या निस्बत लगा दी ना आखिर में, या मुशद्ददा, बगदादीजुन, इसका माना हुआ बगदाद का रहने वाला। मदनीजुन, मदीना तैयबा की तरफ निस्बत करते हुए मदनीजुन कह दिया जाता है, यानी मदीने का रहने वाला, है ना। या मदीने को अपने ताल्लुक और ताल्लुक की बिना पर, यानी कोई अकीदतन कोई ताल्लुक रखता हो तो इस बिना पर भी या निस्बत, ये जाहिर करने के लिए भी या निस्बत लगा देते हैं। जैसे बरेलवीजुन, है ना। ऐसे ही खानदानी ताल्लुक को बताने के लिए भी कभी कभी या निस्बत लगा दी जाती है। जैसे कहा जाता है सिद्दीकीयुन, फारूकीयुन, है ना।
इस तरीके से किसी खास चीज, खास ताल्लुक को बयान करने के लिए किसी चीज से याए निस्बती लगा देते हैं। ये याए निस्बती जिस लफ्ज में आएगी उसी लफ्ज को मंसूब कहेंगे, सीन से मंसूब। तो मंसूब होना ये भी इस्म ही की अलामत है, इस्म ही का खासा है। लिहाजा बगदादियुन में याए निस्बती लग गई तो हम कहेंगे कि बगदादियुन ये इस्म है, ये फेल या हर्फ नहीं है। ऐसे ही फरमाते हैं या मुसन्ना बाशद या तस्निया हो। तस्निया होना भी बेटा इस्म ही का खासा है। ऐसे ही जमा होना भी इस्म ही का खासा है। अब आप कहेंगे कि अरबी ज़बान में तो तस्निया फेल भी आता है और जमा जो है वो भी फेल आता है, तो ये इस्म का खासा कैसे हो गया तस्निया और जमा होना? मिसाल आप ये दे सकते हैं मिसाल में, जैसे कि फ़आला, फ़आला तस्निया का सेगा है ना, ऐसी फ़आलू जमा का सेगा है, ज़रबू जमा का सेगा है ना, ज़रबना जमा मुन्नस गायब का सेगा है, ज़रबतुन्ना जमा तस्निया वो है जमा मुन्नस हाजिर का सेगा है। तो अरबी ज़बान में तो तस्निया और जमा ये तो फेल भी होते हैं, फिर आपने कैसे कह दिया इस्म ही का खासा है? तो इसका जवाब बेटा ये होगा कि अरबी ज़बान में जो हम तस्निया या जमा के सेगे देखते हैं ना, वहाँ पर दर हकीकत फेल तस्निया या जमा नहीं होता है, वहाँ पर भी इस्म ही तस्निया और जमा होता है। मिसाल के तौर पर हमने कहा ज़रबा, तो ज़रबा में फेल जो है ज़रबा, सिर्फ ये फेल है। अब उसके तस्निया बनाई, अलिफ लगा दिया और हमने कहा ज़रबा, तो अलिफ लगाया ना, तो ये अलिफ तो बेटा फाइल होने की अलामत है। क्या है? फाइल होने की अलामत। और फाइल क्या होता है? वो इस्म होता है। तो अब यहां पर ज़रबा में खुद अलिफ जो है यही फाइल है और फाइल इस्म होता है बेटा। तो तस्निया कौन हुआ? इस्म हुआ, ना कि फेल। इसी ऐसे ही ज़रबू, यहां पर वाव ये खुद फाइल है, तो वाव तो खुद फाइल है, वो तो इस्म हुआ, फाइल तो इस्म होता है, कोई फेल फाइल नहीं होता है। इसलिए जिस फेल या फाइल के सेगे जमा और सेगे तस्निया आप देखते हैं, वहां पर भी फेल तस्निया या जमा नहीं होता है, बल्कि वहां पर भी फाइल या फाइल ही तस्निया और जमा होता है। और फाइल चूंकि इस्म होता है, इसलिए मुसन्निफ ने कहा कि इस्म का तस्निया और जमा होना ये इस्म ही का खासा है। फरमाते हैं या मुसन्ना बाशद या तस्निया हो जैसे रजुलानी, या मजमू बाशद या मजमू हो जैसे कि रिजालुन, तो ये सब इस्म के खासा हैं, इस्म की पहचाने हैं। या मौसूफ बाशद या मौसूफ हो, मौसूफ होना भी इस्म ही का खासा है बेटा, क्योंकि किसी सिफत से मौसूफ होना, किसी सिफत का किसी के अंदर पाया जाना, ये फेल नहीं होगा, क्योंकि फेल तो खुद ही सिफत होता है, वो तो खुद ही एक माना होता है फेल। तो मौसूफ होना ये इस्म का खासा है, सिफत होना ये फेल के अंदर भी पाया जाता है। फरमाते या मौसूफ बाशद या मौसूफ हो जैसे कि जा रजुलुन आलिमुन, जा रजुलुन आलिमुन माना होगा आलिम मर्द आया, तो यहां पर रजुलुन ये मौसूफ है और आलिमुन उसकी सिफत है। तो मौसूफ होना इस्म का खासा है, तो रजुलुन बेटा इस्म है नहीं है। अब अगरचे यहां पर आलिमुन भी सेगा सिफत है, अगरचे उसको भी हम इस्म कहते हैं, है ना, लेकिन हमें तो चूंकि ये बताना है कि मौसूफ होना इस्म का खासा है, सिफत होना तो फेल के अंदर भी पाया जाता है, इस्म के अंदर भी पाया जाता है। तो आलिमुन यहां पर इस्म है, कोई हर्ज नहीं है, सिफत है। ऐसे ही हमने कहा जाआनी रजुलुन यफ़अलु कज़ा, मेरे पास ऐसा आदमी आया जो ऐसा करता है, तो ये अब यहां पर तरकीब में रजुलुन मौसूफ है, यफ़अलु कज़ा ये पूरा जुमला मिल मिलाकर उसकी सिफत है। अब यहां पर फेल सिफत बाकी हो गया, लेकिन कहीं पर आप ये नहीं दिखा सकते कि कहीं पर फेल मौसूफ बना हो, कहीं नहीं दिखा सकते। तो मौसूफ होना इस्म का खासा है, सिफत तो फेल भी हो जाता है। फरमाते जा रजुलुन आलिमुन, आलिम मर्द आया, तो यहां पर रजुलुन ये मौसूफ है। ऐसी फरमाते या ताए मुतहर्रिका बदू पे बंद, या ताए मुतहर्रिका उससे जुड़ जाए, यानी ताए मुतहर्रिका का जुड़ जाना भी ये इस्म का खासा है। ताए मुतहर्रिका क्यों करें? ताए मुतहर्रिका से मुराद ताए मुतहर्रिका मुअन्नसा है, ताए तानीस मुतहर्रिका मुराद है इससे।
जैसे हमने कहा वारिबतुन, तो ता आखिर में लग गई जो कि तानीस की है और वो मुतहर्रिक है ना, ये इस्म का खासा है मुतहर्रिक होना। मुतहर्रिका की कैद इसलिए लगाइए कि ता कभी साकिन होती है, तो ताए साकिना वो तो फेल के अंदर भी पाली जाती है, जैसे कि हमने कहा वरबत, उसने मारा, तो यहां पर ताए तानीस है, लेकिन ताए तानीस साकिना है, मुतहर्रिका नहीं है। इस्म का जो खासा है वो ताए तानी से मुतहर्रिका का होना। तो जहां पर भी आप ताए तानी से मुतहर्रिका देखें आप समझ लेंगे कि ये इस्म है। लिहाजा मैंने कहा वारिबतुन, मैंने कहा मदरूबतुन, तो ताए तानी से मुतहर्रिका आ रही है सब में, तो ये सब के सब अल्फाज क्या कहलाएंगे? इस्म कहलाएंगे। ये यहां तक बेटा इस्म के खास से बताए, इस्म की पहचाने और अलामतें बताई। फरमाते हैं आगे, वह अलामत फेल आस्त के कद दर अव्वलश बाशद। फेल की पहचान यह है कि फेल के शुरू में कद आ जाता है। कद बेटा फेल माजी पर अगर आता है ना तो यह तहकीक का माना पैदा कर देता है। जैसे हमने कहा कद फ़अला, इसका माना हुआ वाकई उसने कर लिया, तो कद तहकीक के लिए आता है, बात को साबित करने के लिए आता है। और फेल मुजारे पर अगर आए तो कभी तहकीक के लिए भी आता है कद फेल मुजारे पर, और कभी तकलील के लिए भी आता है, यानी कमी को बयान करने के लिए। जैसे फेल मुजारे पर आए तो मिसाल इसकी, जैसे इसकी मिसाल है, कभी कभी कद जब फेल मुजारे पर आता है तो वो तहकीक के लिए आ जाता है। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका, हम तुम्हारे चेहरे को पलटना उठना देख रहे हैं। तो यहाँ पर कद तहकीक के लिए, फेल मुजारे पर भी तहकीक के लिए हो गया, और कद कभी फेल मुजारे पर तकलील के लिए भी आता है। समझे नहीं? जैसे कि हम मिसाल के तौर पर हम कहें कद यक़रअ ज़ैदुन, जैद कभी पढ़ता है, तो कभी पढ़ता है तो तकलील के लिए हो गया ना, कमी को बताने के लिए हो गया। फरमाते हैं वह अलामत फेल आस्त, फेल की अलामत यह है कि कद दर अव्वलश बाशत के उसके शुरू में कद आ जाए, तो समझ लो किसी लफ्ज के शुरू में कद आ जाए तो आप समझ लेना कि वो फेल है। जैसे कि कद दौराबा, या सीन बाशत, या शुरू में सीन हो, या सौफा हो, शुरू में सीन हो, तो बेटा सीन जो है ये हमेशा फेल मुजारे पर दाखिल होती है। ऐसी सौफा भी हमेशा फेल मुजारी ही पर दाखिल होता है, और फेल मुजारे को, मुस्तकबिल को हाल के करीब करने के लिए ले आ जाता है ये लफ्ज़। सौफा जो सीन जो है वो हाल से ज़्यादा करीब करता है, और सौफा हाल से थोड़ा कम करीब करता है। बस सीन और सौफा में यही फ़र्क है। तो माना सीन का माना, और अरबी ज़बान में जब सीन किसी फेल पर आए, फेल मुजारे पर, तो उसका माना अन करीब हो जाता है, करीब करीब का होता है। तो सीन और सौफा का दाखिल होना ये भी फेल की अलामत है, ये कभी इस्म पर दाखिल नहीं होते। फरमाते सीन बाशत, सीन हो, जैसे कि सयग़रिबु, अन करीब वो मारेगा, या सौफा बाशत, या सौफा हो, जैसे कि सौफा यग़रिबु, तो माना ये होगा कि करीब है वो मारेगा। तो ये थोड़ा सा सौफा से थोड़ा सा ज़्यादा करीब, सीन से थोड़ा ज़्यादा करीब का माना पैदा हो जाता है, और सौफा से करीब का माना पैदा होता है, लेकिन उसके मुकाबिल, सीन के मुकाबिल थोड़ा सा बईद रहता है। ये समझने की बात है महज। या हरफ़े जज़्म बूद, ऐसी हरफ़े जज़्म का आना, ये भी हरफ़े जज़्म का होना, ये भी फेल का खासा है, क्योंकि जज़्म देना ये इसम ही, मजजूम तो इसम फेल ही होता है, इसम नहीं होता है। इसलिए जज़्म देने वाला हर्फ भी किस पर दाखिल होगा? फेल ही पर दाखिल होगा, इसम पर दाखिल नहीं होगा। हुरूफ जाज़मा क्या है? लम, लम्मा, लाम अम्र, ला नहीं, इन शर्तिया। तो लम है या लम्मा है, ये सब के सब किस पर आएंगे? फेल मुजारी ही पर आएंगे। फरमाते हैं या हर्फ जज़्म बूद, या हर्फ जज़्म हो, जैसे कि लम या ग़ुरिब। लम जो है लफ्ज़ी एतबार से यह अमल करता है कि फेल मुजारे को मजसूम कर देता है, और माना के एतबार से ये अमल करता है कि फेल मुजारे को माजी मनफी के माना में कर देता है। लिहाजा लम या ग़ुरिब का माना हुआ उसने नहीं मारा। या ज़मीर मरफू मुत्तसिल बदू पेवंद, या ज़मीर मरफू मुत्तसिल उससे जुड़ जाए, यानी ज़मीर मरफू मुत्तसिल का
आना ये भी फेल ही की अलामत है, फेल ही का खासा है, जुड़कर आए उसके आखिर में। जैसे कि हम कहें ज़मीर मरफू मुत्तसिल, जैसे कि ज़रबता, ज़रबती, ज़रबतो, सब में ज़मीर मरफू है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ है। ये क्या है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़। तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल का बारिज़ होना यानी जाहिर के तौर जाहिर होना, ये भी फेल का खासा है। हमने बारिज़ इसलिए कह दिया यहां पर कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर जो पोशीदा होती है, वो ज़मीर जैसे फेल में आती है वैसे ही इस्म के अंदर भी आ जाती है। जैसे कि हम इस्म में कहें, हमने कहा वारिबाने, माना है दो मारने वाले, तो वारिबाने इसमें फ़ाइल जो है, इसमें हुमा ज़मीर मुस्ततिर होती है, और हुमा ज़मीर जो है ज़मीर मरफू है और मुत्तसिल भी है, लेकिन बारिज़ नहीं है, मुस्ततिर है, वो छुपी हुई है, निकालना पड़ती है। तो ज़मीर बारिज़ ये इसमें फेल का खासा है, जबकि ज़मीर मुस्ततिर ये फेल का खासा नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने बारिज़ यानी ज़ाहिर में आए ज़मीर, ये हमने कैद लगा दी। फरमाते हैं या ज़मीर मरफू मुत्तसिल बदू पेबंद, या ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ उससे जुड़ी हुई हो, जैसे कि ज़रबता, ज़रबती, ज़रबतो। या ताए साकिन, या ताए साकिन जो है वो भी फेल की अलामत है। ताए साकिन यानी जो तानीस की जो ताए साकिन है ना, वो भी फेल की अलामत है, क्योंकि ताए मुतहर्रिका तो आपने पढ़ा था इसम का खासा है, लेकिन ताए साकिना ये फेल का खासा है। फरमाते हैं या ताए साकिन, या ताए साकिन हो जैसे कि ग़रबत, इसका माना होगा उसने मारा, उस एक मोन्नस ने मारा, तो यहाँ पर ताए साकिन ये फेल की अलामत है। ठीक है, ये ताए साकिना जो है, ताए तानीस साकिना, ये सिर्फ फेल ही पर आती है, कभी इसम पर नहीं आती है। या अम्र बाशत, या कहीं पर आप देखें कि किसी लफ्ज़ के ज़रिए से हुक्म दिया जा रहा है, किसी को कोई काम करने के लिए हुक्म दिया जा रहा है, किसी से कोई काम करने को तलब किया जा रहा है, तो आप समझ लेंगे कि ये अम्र है, इसी को अम्र कहते हैं। और अम्र होना ये फेल का खासा है, फेल अम्र है ना। ऐसे नहीं होना ये भी फेल का खासा है, फेल नहीं। फेल नहीं में क्या होता है? किसी को, सामने वाले को किसी काम के करने से रोका जाता है। तो जहां पर आप देखें कि यहां पर काम के करने से रोका जा रहा है, तो समझ लेंगे कि ये फेल नहीं है, और जब फेल नहीं है तो वो फेल ही होगा, इसम तो होगा नहीं। फरमाते हैं या अम्र बाशद, या अम्र हो जैसे कि इज़रिब, इसका माना है तू मार। तो देखिए दूसरे से मारने को तलब किया जा रहा है ना यहाँ पर, तो मारने पर उभारा भी जा रहा है, मारने को तलब किया जा रहा है, तो ये अम्र है, और अम्र फेल का खासा है। या नहीं बाशद, या नहीं हो यानी किसी काम को रोकना समझ में आता हो उससे, जैसे कि ला तदरिब, तू मत मार। तो ये सारे के सारी जो 8 अलामतें यहाँ पर जिक्र की, ये 8 अलामतें फेल की हैं। इन अलामतों में से कोई भी अलामत किसी लफ्ज़ में आप देखें तो आप समझ लें कि फेल है। और एक हर्फ की अलामत बता रहे बेटा, फरमाते व अलामत हर्फ आस्त के हेच अलामत अज अलामत इसम फेल दरू नबूद। हर्फ की अलामत यह है कि आपने बेटा इसम की भी अलामतें 11 पढ़ी, फेल की भी अलामतें यहाँ पर 8 पढ़ी। तो इन अलामतों में से जो भी इसम फेल की अलामतें आपने पढ़ी हैं, इन अलामतों में से कोई भी अलामत या इसके अलावा भी फेल और इसम की अलामतें अगर हो सकती हैं, तो अलामत इसम फेल में से कोई भी अलामत का ना पाया जाना ये दलील और पहचान होगी इस बात की कि वो हर्फ है, फेल या इसम नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने कहा मिन, अब मिन में बताओ, या हमने कहा इला, अब इला में बताओ मुझे इसम की कौन सी अलामत पाई गई? कोई सी अलामत नहीं पाएगी इसम की। ऐसी फेल की अलामतों में से भी कोई अलामत नहीं पाएगी, आप ध्यान दे देना। जब कोई अलामत नहीं पाएगी तो इसी को कहेंगे कि यह हर्फ है। तो जहां पर अलामत इसम फेल में से कोई अलामत ना पाई जाए बेटा, वही हर्फ कहलाता है, या वो हर्फ होने की पहचान और अलामत है। फरमाते व अलामत हर्फ आस्त, हर्फ की अलामत यह है कि हेच अलामत अज अलामत इसम फेल दरू नबूद, कि अलामत इसम फेल में से उसके अंदर कोई अलामत नहीं होगी।